बशीर अली को अभिषेक बजाज ने चैलेंज किया है कि जो बशीर अली का कार्यकाल है मैं उसमें एक भी काम नहीं करूंगा, पूरे हफ्ते में आराम से बैठा रहूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो तुम लोग, मैं काम नहीं करूंगा। इस बात पे बशीर को गुस्सा आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि भाई उसकी कैप्टेंसी है, उसको परफेक्ट अपनी कैप्टेंसी बनानी है। वो चाहता है कि सब लोगों के साथ मैं फेयर रहूं, किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होना चाहिए। जब सब ड्यूटी कर रहे हैं तो ये भी ड्यूटी करेगा और सबको खाने के लिए जितना मिल रहा है इतना ही इसे मिलेगा, कोई मेरे कार्यकाल में भूखा नहीं सोएगा। बिग बॉस के रूल्स भी ब्रेक नहीं होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी कैप्टेंसी बिल्कुल ओके रहे। और अभिषेक बजाज से पहले बशीर ने प्यार से ही बोला कि भाई प्लीज काम कर ले यार, ड्यूटी कर ले, तुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे कार्यकाल में नहीं कर रहा है, कुनिका जी के कार्यकाल में नहीं कर रहा, तुझे ड्यूटी करनी कब है। गौरव ने उस गेम को डिकोड भी कर दिया कि वो शायद जानबूझ के चाहता है जिससे कि सब लोग उसे टारगेट करें और वो फिर सॉफ्ट टारगेट नजर आए। अशनूर भी कह रही है कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि ड्यूटी नहीं कर रहा है। बशीर ने प्यार से अशनूर से भी बोला कि अशनूर तुम करा लो यार, ये बात इसकी सही नहीं है, लेकिन जानबूझ के टारगेट कर रहा है, टिगर कर रहा है ये बशीर को। ये चाह रहा है कि लड़ाइयां हो हमारी, फिर मैं दिखूंगा, दिखने की वजह से कि मुझे ड्यूटी करनी नहीं है और फिर सब लोग मुझे टारगेट करेंगे, मैं सॉफ्ट टारगेट बन जाऊंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई, आप कैप्टेंसी टास्क हारे हो, बशीर भी खेल रहा था, आप भी खेल रहे थे। बशीर ने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन आप एग्रेसिवली खेल रहे थे बहुत ज्यादा, कि नटालिया गिर भी गई थी उसमें आपकी वजह से, शायद से मृदुल के भी इसी वजह से लगी, अमाल भी गिरा है। तो आप देखो ना टास्क को किस तरीके से प्ले करना है। बशीर भी फुल जी जान लगाकर खेलता है, बट इतना नहीं कि किसी और के लग जाए। पहले वाले टास्क में भी आप बशीर की टांगे खींच रहे थे, अब आप बशीर से ही प्रॉब्लम होगी कि बशीर के कार्यकाल में मैं काम नहीं करूंगा। सो ये तो फिर ना ऐसे इस तरीके से अभिषेक गलत जाएगा बिल्कुल। भाई आपको अपना कंटेंट दिखाना है, आपको अपना वैलिड पॉइंट रखना चाहिए। ये कैसा वैलिड पॉइंट हो कि मैं इसके कार्यकाल में काम नहीं करूंगा, उसने तुमसे क्या कहा है। अगर एक बार को यहाँ पे अमाल मलिक होता तो एक्सेप्ट भी किया जा सकता था कि भाई अमाल ने इससे बहुत बदतमीजी करी थी, बशीर ने तुमसे इतनी बदतमीजी भी नहीं करी है इस लेवल पर जाकर। कैप्टेंसी टास्क में इन दोनों की लड़ाई हुई है, पर तुम तो चुप नहीं रहे होगे, तुम भी तो बराबर बोले होगे। उस टाइम पे अमाल ने ज्यादा किया था तो वो चीज ऑडियंस एक्सेप्ट भी कर सकती थी कि हाँ भाई इसने इसके साथ गलत हुआ है ज्यादा, तो ये नहीं कर रहा है अमाल के कार्यकाल में। बट बशीर से क्या प्रॉब्लम हो गया, ये जानबूझ के खुद को सॉफ्ट टारगेट बनाना चाह रहा है इस तरीके से, तो ये इसका गेम प्लान है। तो भाई फ्लॉप हो जाएगा फिर एक टाइम पर आकर, एक थोड़ा सा सिंपैथी मिलेगी, फिर थोड़ी सी सिंपैथी मिलेगी, लेकिन एक टाइम पर आकर ऑडियंस, बिग बॉस की जो ऑडियंस है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेती है। ये भाई साहब पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। ये बोल भी रहा था उसमें बेडरूम में बैठा हुआ जिशान के सामने कि सब लोग तैयारी कर कर आते हैं बिग बॉस ने, तो बिग बॉस में तो जिशान ने बोला क्या तैयारी करके आनी है भाई, यहाँ पे रॉ रहना है, बस जैसे लाइफ स्टाइल है वैसा रहना है, हम लोग खुद को काम करने हैं, अपना ओपिनियन रखना है, क्या तैयारी करके आना चाहिए, इसमें रियलिटी शो है। जिशान ने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली थी, बट इस बंदे के दिमाग में पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में आ नहीं रहा।